देखो आज टॉपिक है हेलो। एलएलएम मॉडल की मदद भाइयों से। और लाइव स्ट्रीम चालू है। रिकॉर्डिंग स्टार्टेड है, ठीक है। एलएलएम मॉडल की मदद से जेमिनी चैटबॉट क्रिएट करना, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज एआई। एआई है क्या, पहले ये बताओ। तो एआई क्या है, व्हाट इज एआई। एआई मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम capable of performing tasks that typically requires human intelligence। मतलब कि क्या है, एआई क्या है, मतलब कि डेवलपमेंट करता है किसका, कंप्यूटर सिस्टम का। केपेबल है परफॉर्मिंग टास्क, मतलब कि एआई की मदद से हम लोग टास्क परफॉर्म कर सकते हैं डेवलपमेंट वाले, मतलब कि कंप्यूटर के साथ साथ जो हमारा ह्यूमन नहीं कर सकता। पर ये हमारा कंप्यूटर बेस्ड या रोबोटिक्स बेस्ड मशीन हमारा परफॉर्म कर सकती है, एआई। ठीक है, जो काम ह्यूमन ना कर पाए, मतलब कि वो एआई कर सकता है, ठीक है। तो हिंदी भाषा में समझ लो, ठीक है। डाउट्स है किसी को? ठीक है। उसके बाद दीज टास्क इंक्लूड लर्निंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये हो गया। परसेप्शन हो गया ना, परकेप्शन हो गया, परकेप्शन एंड लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, मतलब कि इसमें टास्क क्या आता है, लर्निंग हो जाएगा, रीजनिंग हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाएगा, परकेप्शन हो जाएगा, और लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग के काम इसमें करते हैं, किसमें, यूजिंग एआई की मदद से ये सारे टास्क हम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद टाइप्स ऑफ एआई कितने टाइप्स की होती है, एक होती है नैरो एआई। नैरो एआई मतलब कि वीक एआई होती है। एक होती है जनरल एआई। जनरल एआई क्या होती है, स्ट्रॉन्ग एआई होती है। तो नैरो एआई क्या होता है, एआई डिजाइन्ड एंड ट्रेन्ड फॉर a specific task such as image recognition और लैंग्वेज ट्रांसलेशन। जो हम लोग इमेज रिकॉग्नाइजेशन करते हैं ना, जैसे किसी का फेस अपलोड कर दिया और वो पता कर लिया किसका फेस है, वो हो गया इमेज रिकॉग्नाइजेशन हो गया। अब जैसे माउंटेन की या नेचर की फोटो अपलोड करी तो वो बताएगा क्या माउंटेन है कि नीचे रिवर बह रही है, क्या बह रही है, विथ एक्सप्लेनेशन। और लैंग्वेज ट्रांसलेशन मतलब कि कोई भी लैंग्वेज, मतलब कि जैसे ये इंग्लिश में लिखा है इसको हिंदी में कन्वर्ट कर दिया, ये मतलब कि सात डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट भी कर सकता है। अ, जो उसको बोलते हैं नैरो एआई। और जनरल एआई होती है, क्या है, जनरल एआई विथ ह्यूमन लाइक कॉग्निटिव एबिलिटीज capable of understanding and performing any intellectual task that a human can। मतलब कि जनरल एआई में क्या होगा, जैसा ह्यूमन काम कर सकता है वैसा सारा एआई हमारा काम कर सकता है। ठीक, जनरल एआई इसको बोले स्ट्रॉन्ग एआई। ठीक है। इसके बाद होता है कंपोनेंट्स ऑफ एआई। कंपोनेंट ऑफ एआई में क्या आता है, मशीन लर्निंग आ जाएगा, एनएलपी हो गया, नेचुरल, ये होता है नेचुरल लैंग्वेज करके, नेचुरल लैंग्वेज प्लेटफॉर्म, या कंप्यूटर विजन या रोबोटिक्स, ये एक अलग है। ये नेचुरल लैंग्वेजेस है, न्यूरल लैंग्वेजेस हो गया, न्यूरल लैंग्वेजेस, नेचुरल लैंग्वेजेस प्लेटफॉर्म। ये तीन तीन कंपोनेंट्स है इसमें। मशीन लर्निंग में मतलब कि ऑलगोरिथम डिजाइन करते हैं, और एनएलपी में हम लोग तुम्हारा रोबोटिक्स रोबोटिक्स कोडिंग करते हैं। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क, ये इसके बारे में देखो क्या है। मशीन लर्निंग में क्या आता है, सबसेट ऑफ एआई दैट अनेबल सिस्टम टू लर्न फ्रॉम डाटा एंड इम्प्रूव ओवर टाइम विदाउट एक्सप्लिसिटी प्रोग्रामिंग। मतलब कि इसमें हम लोग एल्गोरिथम डिजाइन कर सकते हैं, डाटा सेट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मशीन लर्निंग में। ठीक है, मतलब कि कैसे कैसे टास्क परफॉर्म करेगा, ये सारा हम लोग मशीन लर्निंग में डिजाइन करते हैं। रोबोट है या कोई भी कुछ है, चैटबॉट है, तो उसमें सारा मतलब कि जो डाटा ट्रेंड होता है मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग ही में होता है ट्रेंड। ठीक है। और उसके बाद एनएलपी हो जाता है। एनएलपी और या हो क्या, ये तुम्हारा एक तरीके का रोबोटिक्स जो हम लोग यूज करते हैं ना, लैंग्वेजेस इसमें ऐड करते हैं। वो कौन सी लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज करेगा रोबोट, या कुछ भी, है ना, या प्रॉम्प्ट बनाते हैं, वो सारा इसमें होता है एनएलपी या कंप्यूटर विजन या रोबोटिक्स में। न्यूरल नेटवर्क एक अदर अदर लैंग्वेजेस है जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, एआई एआई बनाते हैं, मतलब एआई जो
एआई मॉडल्स हैं उसके उसको बनाते हैं ये लैंग्वेजेस यूज करके न्यूरल नेटवर्क है। उसके बाद एआई एप्लीकेशंस किस किस टाइप के होते हैं, हेल्थ केयर में हो जाता है एआई का यूज, फाइनेंस में हो जाता है, फाइनेंस मतलब कि बैंक में, ठीक है, हेल्थ केयर मतलब कि जो हॉस्पिटल वाला, उसमें सारा मतलब कि हॉस्पिटल में चैटबॉट बनता है ना, तो उसमें क्या है, पेशेंट का मतलब पेशेंट को क्या डिसीजेस है क्या है उसके बारे में पता कर सकते हैं, है ना। वो सारा फाइनेंस में मतलब कि जो चीजें होती हैं क्या क्या चल रहा है अभी करंट में, स्टॉक का प्राइस ये सब कुछ। स्टॉक का प्राइस करंट वाला पता किससे करेंगे, वो उसके लिए नया एआई आया है उसको बोलते हैं एजेंटिक एआई, उसको बोलते हैं एआई एजेंट। उसकी मदद से हम ये सारा सब कुछ कर सकते हैं अब रियल टाइम में, मतलब कि उसमें हम लोग एआई एजेंट में यूज करते हैं। ये तो करते हैं चैट बूट, ये जेमिनी तो यूज करेंगे, साथ में गूगल गूगल का सर्च इंजन या डक डक गो का सर्च इंजन का एपीआई भी लेके हम लोग एआई एजेंट बना सकते हैं, ठीक है। ऑटो ऑटो ऑटोमोबाइल में भी इसका यूज करते हैं, सेल्फ ड्राइविंग होता है ना, ये एडास एडास करके फीचर आया है जो सेल्फ ड्राइविंग में, उसमें भी एआई का यूज हुआ है। कस्टमर सर्विस में होता है इसका यूज, ठीक है, कि कस्टमर को कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, क्या इंटरेस्ट है उसमें, क्या प्राइस है उसका, मतलब प्रोडक्ट का, वो भी बना सकते हैं कस्टमर सर्विसेज में। गेमिंग में भी यूज करते हैं हम लोग इसका एआई का, ठीक है। इसके बाद आता है एआई टेक्निक्स आ जाता है, एआई टेक्निक्स में देखो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ठीक है, डाटा क्वालिटी हो गया, और इसका बाद आ गया इंटरप्रिटेबिलिटी हो गया, और हो गया सिक्योरिटी, ये हो गया। ये ये टेक्निक्स है। टेक्निक्स एआई में कितनी है, दो ही है, डीप लर्निंग मशीन लर्निंग, ठीक है। और ये हमारी है चैलेंजेस इन एआई डेवलपमेंट में, ये चैलेंजेस आते हैं, डाटा क्वालिटी की आती है, इंटरप्रिटेबिलिटी होती है, और सिक्योरिटी की आती है। तीन चैलेंजेस रहते हैं कोई भी एआई डेवलपमेंट करोगे तो, ठीक है। कोई डाउट्स है तो पूछो भाई, ठीक। इसके बाद इसके बाद आता है फ्यूचर। अब फ्यूचर क्या है, फ्यूचर में हमारा ऑटोनोमस सिस्टम बनाते हैं, जो सेल्फ लर्निंग हो गया, सेल्फ ऑप्टिमाइजेशन एआई सिस्टम हो गया, ये सारा हमारा होता है ऑटोनोमस सिस्टम्स कहलाते हैं। उसमें ह्यूमन एआई कोलैबोरेशन होता है, उसमें क्या बोलते हैं, इनहेंसिंग ह्यूमन कैपेबिलिटीज थ्रू एआई हो गया, आर्ग्यूमेंटेशन रेदर देन रिप्लेसमेंट, ठीक। एआई और ह्यूमन, अब मतलब कि ह्यूमन एआई बना दिया तो क्या हो जाएगा, ह्यूमन को रिप्लेस कर देगा मतलब कि एआई, है ना। वो इथिकल मतलब कि अगर हम लोग अनफेयर वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी एआई अगर यूज करेंगे। अभी न्यूज आया लेटेस्ट मतलब कि जो कंपनीज है सारा, जो पेमेंट सिस्टम है ना, जो हम लोग सैलरी करते हैं वो भी एआई की मदद से, अब पेमेंट सिस्टम भी उन्हीं एआई की मदद से, कितना सैलरी है सारा एआई से होगा, ह्यूमन का काम खत्म हो जाएगा किस दोनों में, ठीक है। अभी जनरेटिव एआई क्या होती है, व्हाट इज जनरेटिव एआई, जनरेटिव एआई में क्या होता है, जनरेटिव जनरल इंटेलिजेंस ऑफ्टन कॉल्ड जनरेटिव एआई और जेन एआई, इट इज अ टाइप ऑफ एआई। मतलब कि जनरेटिव एआई क्या है, सब पार्ट है किसका, एआई का, ठीक। that can create new contents like conversations, stories, images, videos and music। हम इसकी मदद से कंटेंट जनरेट करते हैं, कौन कौन सा, कंजर्वेशन कर सकते हैं, मतलब कि बातचीत जो होता है ना, बातचीत भी कर सकते हैं, और ये स्टोरीज भी लिखवा सकते हैं, इमेज जनरेशन भी करवा सकते हैं, वीडियो भी करा सकते हैं, और म्यूजिक जनरेशन भी होता है, ठीक है, जनरेटिव एआई की मदद से। It can learn about different topics such as languages, programming, art, science, and more, and use these knowledge to solve new problems। मतलब इसकी मदद से हम लोग क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट टास्क कर सकते हैं परफॉर्म, डिफरेंट डिफरेंट टास्क मतलब कि लैंग्वेजेस कन्वर्जन हो गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हमको नहीं आती हैं वो भी उसका कोडिंग वोडिंग लिखवा सकते हैं, आर्ट भी बनवा सकते हैं, आर्ट मतलब कि थंबनेल वंबनेल है ना, इमेज जनरेट करवा सकते हैं, साइंस में भी इसका यूज हो जाता है, और सो ऑन, ठीक है। इसके बाद आता है एवोल्यूशन, एवोल्यूशन ऑफ जनरेटिव एआई, मतलब कि जनरेटिव एआई का एवोल्यूशन कैसे हुआ है। तो द पहला पॉइंट है द लर्निंग डेज रूल बेस्ड सिस्टम। पहले हमारा इंसलाइजेशन स्टेज में पहले क्या था, जनरेटिव एआई जब डेवलप हुआ है तो पहले क्या हुआ है,
अर्लियस्ट डेज, पहले के दिनों में रूल बेस्ड सिस्टम हुआ करते थे। रूल बेस्ड सिस्टम क्या होता है? एआई सिस्टम फॉलो रिस्ट्रिक्ट रूल रिटन बाय ह्यूमंस टू प्रोड्यूस रिजल्ट। मतलब कि एआई सिस्टम क्या था? अलाउड तो था पर उसमें रिस्ट्रिक्शन रूल लगा रखे थे, किसने? ह्यूमंस के द्वारा। तो जितना हमने लिखा है उतना ही जनरेट कर पाएगा, ह्यूमंस ने जितना प्रोड्यूस किया उतना ही रिजल्ट देगा वो। ठीक है। दिस सिस्टम कुड ओनली डू व्हाट दे बी प्रोग्राम्ड फॉर एंड कुड नॉट बी लर्न और अडेप्ट। मतलब कि जितना प्रोग्राम किया उतना ही देगा, उसके अलावा रिजल्ट नहीं देगा। ये सपोज करो वैसा रोबोटिक्स जैसा मान लो एक तरीके का। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल में दिया ए प्रोग्राम क्रिएट सिंपल सेज बट कुड नॉट ड्रॉ समथिंग क्रिएटिव लाइक लैंडस्केप। लैंडस्केप होता है ना, वैसा नहीं कर पाएगा पर सिंपल शेप क्रिएट करके दे सकता है। ठीक है, पहले में। अब हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का इंट्रोडक्शन कब हुआ है? 1990 से लेके 2000 ईयर के बीच में हुआ है। एआई स्टार्टेड यूजिंग मशीन लर्निंग which allowed it to learn from data instead of following rules. The AI was fed fed large data set such as picture of एनिमल्स। डाटा सेट क्या होता है? डाटा सेट मतलब कि जो हम लोग बनाते हैं, क्या बनाते हैं? डाटा सेट क्या होता है? कंबाइंडिंग ऑफ मतलब कि जो एक्सेल सीट होता है ना, एक्सेल सीट में रोज और कॉलम्स में डाटा रहता है, ऐसे ही डाटा स्टोर होता है, जेसन फॉर्मेट में डाटा स्टोर होता है वो, उसको बोलते हैं डाटा सेट। जो हमारा डाटा होता है ना स्टोर, किसी में भी डाटा सेट में मतलब कि रो और कॉलम्स, मतलब कि जेसन फॉर्मेट में की वैल्यूज के फॉर्म में डाटा स्टोर होता है। ठीक है, की एन वैल्यूज के फॉर्म में। ठीक है, पिक्चर ऑफ एलिमेंट एंड इट कैन बी लर्न टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड मेक प्रिडिक्शन। मतलब कि अब इसकी मदद से अगर कोई की ये डाटा सेट मतलब स्टोर कर दिया लार्ज जैसे एनिमल का, पिक्चर ऑफ एनिमल्स का कर दिया, तो उसमें क्या करेगा? ये पैटर्न आइडेंटिफाई करेगा और उसका प्रोडिक्शन निकालेगा कि कौन सा जानवर, जैसे लॉयन का फोटो अपलोड किया, प्रोडिक्शन किया उसने, फोटो मैच किया और बताएगा कि ये तुम्हारा लॉयन का फोटो है, ये वो सारा। ठीक है। इसके बाद हुआ द राइजिंग ऑफ डीप लर्निंग। डीप लर्निंग आई है 2010 में आई है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग से मदद क्या हुआ है? डीप लर्निंग इम्प्रूव्ड एआई Speak in Hindi. सिग्निफिकेंटली। I can't understand. हाँ, क्या हो गया? Um, Speak in English. कुछ पूछना है? ओके सौरभ, क्या नाम है? सो ये हैंड राइज किया ना, पूछो क्वेश्चन, क्या पूछना है भाई? सबरीस नाम है ना, सबरीस करके ऐसे ही नाम है। सबरीस क्वेश्चन पूछना है कुछ? I don't know Hindi. डोरेमोन बोल रहा है क्या? नहीं नहीं अच्छा, हिंदी नहीं पता है क्या? हिंदी नहीं पता तो इंग्लिश समझ लो ना, इंग्लिश लिखा तो है। इंग्लिश लिखा है भाई। डीप लर्निंग किस डीप लर्निंग कब राइज हुई है? 2010 में 10 में राइज हुई है। इसमें क्या हुआ है? डीप लर्निंग इम्प्रूव्ड एआई सिग्निफिकेंटली बाय यूजिंग न्यूरल नेटवर्क्स व्हिच मिमिक हाउ द ह्यूमन ब्रेन्स वर्क। मतलब कि न्यूरल नेटवर्क की मदद से हम लोगों ने क्या करा है कि जैसे ह्यूमन ब्रेन वर्क करता है वैसे ही हमारा एआई वर्क करे, इसलिए हम लोगों ने डीप लर्निंग का यूज किया है। एआई could now process much more complex data like thousands of photos and start generating new content। मतलब कि इसकी मदद से हमारा क्या हो गया? मोर कॉम्प्लेक्स डाटा को प्रोसेस करने में इजीली हो गया डीप लर्निंग की वजह से। और थाउजेंड ऑफ फोटोज मतलब कि बहुत ज्यादा हजारों फोटो हैं, और उसमें उसको और इसमें क्या हुआ? और उसमें जनरेटिंग न्यू कंटेंट, मतलब कि नया कंटेंट जनरेट करने में इजीली हो गया डीप लर्निंग की मदद से। न्यूरल नेटवर्क मतलब कि लाइक का ब्रेन हो गया, ह्यूमन ब्रेन जैसा हो गया। न्यूरल नेटवर्क यूज किया ना, ये एक तरीके का, ये न्यूरल नेटवर्क यूज किया तो हमारा एक जो एआई है ना, वो ऐसा वर्क करने लगेगा ह्यूमन ब्रेन जैसा। ठीक है, वो आया है डीप लर्निंग के अंदर। ठीक।
उसके बाद आया है जनरेटिव एडवर्सल एडवर्सल नेटवर्क्स आया 2014 में। जेन्स बोलते हैं, जेन्स इंट्रोड्यूस इन 2004, यूज टू एआई सिस्टम दैट वर्क्स टुगेदर, one generate new content, another checks सर if फुल it स्क्रीन is। करो ना, फुल स्क्रीन करो। अभी दिख रहा है, अभी फुल स्क्रीन है सर, करेक्ट। दिख रहा है ना सर? हाँ। तो इसमें इसमें ये अच्छा पूछ दिख रहा ये इसमें ये कहा गया है कि जेन एआई, ये जेन्स है ना, जेन्स 2014 में इंट्रोड्यूस किया था। इसमें क्या हुआ था, दो सिस्टम एआई में यूज किए गए थे जो एक साथ ही वर्क कर सकते टुगेदर, मतलब कि एक साथ, बोथ बोल दो, बोथ टुगेदर मतलब कि बोथ। वन क्या करता था, एक हमारा जनरेट करता था कंटेंट नया, और दूसरा चेक करता था ये फेक है कि रियल है। कंटेंट जो हमारा जनरेट हुआ ना, फेक है कि रियल है, वो चेक करता था जेन्स, ठीक है। दिस मेड जनरेटिव एआई मच बेटर एट क्रिएटिंग रियलिस्टिक इमेजेस, वीडियोस एंड साउंड्स, ठीक है। इससे हमारा क्या हो गया, जनरेटिव एआई अच्छा और हो गया, क्या रियल इमेजेस जनरेट करने लगा, है ना, रियल इमेजेस जनरेट करने लगा। कहाँ गया यार, हाँ, रियल इमेजेस जनरेट करने लगा, वीडियो जनरेट करने लगा, और साउंड जनरेट करने लगा। तो उससे क्या हो गया, फेक और रियल का भी आइडेंटिफाई हो गया, और नया कंटेंट जनरेट करने लगा जेन्स के आने से, ठीक है। उसके बाद आ गया एलएलएम मॉडल्स, एलएलएम मॉडल्स एंड बियॉन्ड्स। 2020 में आया है एलएलएम मॉडल, ठीक है। उसको बोलते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल। जो हम लोग चैट जीपीटी यूज करते हैं ना, चैट जीपीटी, जेमनी एमनी, ये सारा तुम्हारा एलएलएम में आता है, ठीक है। तो मॉडल्स लाइक जीपीटी, GPT-3, GPT-4 कैन बी अंडरस्टैंड एंड जनरेट ह्यूमन लाइक टेक्स्ट। ये टेक्स्ट बेस्ड है ना, टेक्स्ट बेस्ड है, ठीक। दे मेक ट्रेंड ऑन मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा फ्रॉम बुक्स, website and other sources. AI can now hold conversations, write essays, generate codes and much more. ये समरी भी जनरेट करता है। समरी होता ना, समरी, जैसे अभी तुम्हें एक टेक्स्ट लिखा, इसका ये सपोज करा, ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, इसका समरी चाहिए, तो समरी बटन आ गया अभी, ठीक है, एलएलएम में। तो चैट जीपीटी में, तो उसमें समरी भी डालोगे ना, जैसे ये डाला लार्ज लेवल मॉडल, तो वो समरी देगा, कितने वर्डों में, जितने वर्डों में कहोगे उसमें समरी, उतनी का समरी दे देगा, ठीक है। ये भी आ गया है, ठीक। उसके बाद आ गया है, अभी आया है मल्टी मॉडल जनरेटिव आई। इस ये जो मल्टी मॉडल जनरेटिव आई है ना, इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं एआई एजेंट, जो अभी चल रहा है। मल्टी मॉडल जनरेटिव एआई है ना, जो उसको बोलते हैं एआई एजेंट, ठीक है। न्यू एआई मॉडल्स दैट कैन हैंडल मल्टीपल टाइप्स ऑफ डाटा एट once, like text, images, audios, videos. This allows AI to create content that combines different format। मतलब कि ये मल्टीपल, अब ये क्या है, मल्टीपल टाइप्स की डाटा को एक साथ ही हैंडल कर सकता है। मल्टी मॉडल है ना, मल्टी मॉडल मतलब कि एक साथ मल्टी डाटा किसी भी फॉर्मेट में हो, और उसको कंबाइंड कर देगा, डिफरेंट फॉर्मेट लिखा है, ठीक है। ये वाला लैब कराऊंगा आगे, ठीक है। अब डिफरेंस देख लो, जनरेटिव एआई और एआई में डिफरेंस क्या होता है, पर्पस क्या है, पहले तो देखो। इट इज इट इज डिजाइन टू प्रोड्यूस न्यू कंटेंट और डाटा। जनरेटिव एआई का यूज क्या है, कि न्यू कंटेंट जनरेट करने का यूज, मेन मेन मोटिव क्या है, न्यू कंटेंट जनरेट करना, ठीक है। और इसमें क्या है, एआई में क्या है, डिजाइन फॉर अ वाइड रेंज ऑफ टास्क बट नॉट लिमिटेड टू जनरेशन। इसमें वाइड रेंज टास्क तो परफॉर्म कर सकते हैं, डिजाइन इतना किया गया है, पर हमारा क्या है, नॉट लिमिटेड टू जनरेशन। ये इसमें लिमिट नहीं है कि जनरेशन की लिमिट नहीं है इसमें। वाइड रेंज ऑफ टास्क परफॉर्म तो कर सकता है, पर जनरेशन की लिमिट नहीं है इसमें, ठीक है। और इसमें एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन देखो, आर्ट क्रिएशन हो गया, टेक्स्ट जनरेशन हो गया, वीडियो वीडियोस हो गया तुम्हारा, एंड सो ऑन हो गया, ठीक है। और इसमें हमारा एप्लीकेशन कौन कौन से होते हैं, डाटा एनालिसिस हो गया, प्रोडिक्शंस हो गया, ऑटोमेशन हो गया, रोबोटिक्स हो गया, ईटीसी, ये एआई में आता है। डाटा एनालिसिस पढ़ा है ना,
मतलब कि डाटा साइंस वाला ये प्रिडिक्शंस हो गया, ऑटोमेशंस हो गया, रोबोटिक्स, ये सारा हमारा एआई के अंदर आता है। जनरेटिव में मतलब सिर्फ वही आता है क्या, कुछ भी चीज जनरेट कर रहे हैं वो समझ लो जनरेटिव एआई में है, ठीक है। फिर इसके बाद लर्निंग आता है। लर्निंग क्या है जनरेटिव एआई में? यूजेस अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग होता है इसमें, और इसमें क्या होता है सुपरवाइज लर्निंग भी हो सकता है, और सेमी सुपरवाइज लर्निंग भी हो सकता है। इसमें अनसुपरवाइज होगा सिर्फ अकेला, और इसमें सुपरवाइज भी होगा और मिनी भी होगा। मिनी मतलब सेमी, सेमी या मिनी दोनों टाइप का सुपरवाइज्ड होगा लर्निंग में, ठीक है। आउटकम क्या आएगा? न्यू और ऑर्डिनल आउटपुट क्रिएटेड होगा। और इसमें क्या होगा आउटपुट? कैन प्रोड्यूस एन आंसर एंड मेक डिसीजन, क्लासीफाई मतलब कि क्लासीफाई डाटा एक्सेट्रा। ये हमारा आंसर प्रोड्यूस करेगा और डिसीजन प्रोड्यूस करेगा और क्लासीफाई करेगा जो डाटा आया है आपका, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी में क्या होगा? इट रिक्वायर्स अ कॉम्प्लेक्स मॉडल लाइक जेन। ये जेन्स का यूज करता है जनरेटिव एआई। और इसमें क्या होता है? इट हैज रेंज फ्रॉम सिंपल लीनियर, लीनियर हो गया लीनियर रिग्रेशंस टू कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक है। ये इस पे वर्क करेगा, ठीक। और यह डाटा रिक्वायरमेंट में क्या आएगा? डाटा रिक्वायरमेंट में आएगा, डाटा रिक्वायरमेंट में आएगा रिक्वायर्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा टू प्रोड्यूस रिजल्ट ऑफ हाई क्वालिटी डाटा। मतलब कि इसमें डाटा का मतलब ये डाटा सेट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा और हाई क्वालिटी में रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा? डाटा रिक्वायर्ड में वेर मतलब कि बहुत ज्यादा हो सकता है। सम नीड लिटिल डाटा, कुछ कुछ जगह कम भी यूज हो सकता है और कुछ बाद में। मतलब कि इसमें क्या है? डाटा रिक्वायरमेंट कहीं ज्यादा हो सकती है कहीं कम हो सकती है। इसमें क्या है? लार्ज डाटा ट्रेंड भी होता है और प्रोड्यूस भी होता है, ठीक है। डाटा रिक्वायरमेंट, फिर उसके बाद आता है इंटरएक्टिविटी होता है। कैन बी इंटरेक्टिव रिस्पॉन्डिंग टू यूजर इनपुट। ये इंटरेक्टिव है क्यों? इसमें मतलब कि क्वेरीज लिखना है किसमें? जैसे ये है ना, ये क्वेरीज, ये प्रॉम्प्ट हो गया, ऐसे लिखना है उसमें। मतलब कि उसमें हम लोग करते हैं कैसे? उसमें तुम्हारा ऐसे लिखते हैं प्रॉम्प्ट। अगर एआई करोगे ना तो एआई में प्रॉम्प्ट हमारा ऐसे आता है। मान के चलो सपोज करो ऐसे, ये जनरेटिव एआई का है, बस ऐसे ही रहेगा सेम। और उसमें कोडिंग ज्यादा लिखना पड़ेगा एआई में कंपैरिजन टू जनरेटिव एआई, ठीक है। इसके बाद प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है भाई। सबके पास लैपटॉप है कि मोबाइल है, क्या है पहले ये बताओ। लैपटॉप मोबाइल किसी के पास अवेलेबल है? हाँ, दोनों भी है मेरे पास। चलो भाई तो लैब करो, ठीक है। जिसके पास मोबाइल है वो करो, जिसके पास लैपटॉप है वो करे। सबसे पहले सबसे पहले यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट मतलब कि ये ले लेंगे, क्या नेक्स्ट टैब ओपन कर लेंगे, ठीक है। उसमें लिखेंगे गूगल.com लिखेंगे सीधे सबसे पहले, ठीक। गूगल.com लिखा, ठीक। उसमें लिखेंगे गूगल गूगल एआई स्टूडियो लिखेंगे, ठीक। गूगल एआई स्टूडियो लिखेंगे उसमें, ठीक। और एंटर मारेंगे, ठीक। ये वेबसाइट आ गई फर्स्ट, ai studio.google.com। ये वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या करना है? एआई जेमनी एआई की एपीआई की जनरेट करनी है। तो वो एपीआई की जनरेट होती है गूगल एआई स्टूडियो से। जो हमारा जेमनी है उसका एपीआई की जनरेट होगा यहाँ से, ठीक। तो इस पे क्लिक करेंगे। अब जिसका अकाउंट नहीं है गूगल तो उस पे पहले मांगेगा गूगल अकाउंट क्रिएट करके लॉगिन करके इस वेबसाइट पे आना है, जिसका अकाउंट नहीं बना है गूगल पे, ठीक है। अभी इसमें देखो, अ, अभी इसमें ऐसे खुलेगा, मतलब कि टैब खुलेगा, ठीक है। तो इसको कट कर देना है। अभी यहाँ पे जाना है, सबसे पहले क्या लिखा है? गेटा एपीआई की, ये लिंक पे जाना है सबसे पहले, ठीक। गेटा एपीआई की पे गए, ठीक है। और
यहाँ पे लिखा है ना क्रिएट एपीआई की, तो यहाँ पे क्लिक करोगे तुम प्रोजेक्ट नाम कोई भी डाल दो और एपीआई की यहाँ से जनरेट हो जाएंगी। ये तुम्हारी एपीआई की है। ठीक, ये एपीआई की है। और कौन सा प्लान लेंगे इसमें? फ्री लेंगे, बिल वाला नहीं लेंगे, फ्री ऑफ चार्ज वाला प्लान लेंगे। ठीक है, ठीक है भाई, इतना समझ में आया? हाँ भाई बोलो। आयशा, क्या नाम है? ताहिर, हाँ बोलो भाई। आयशा ताहिर भाई, माइक खोलो, माइक खोलो, कोई दिक्कत नहीं। बोलो आयशा भाई, ताहिर भाई बोलो क्या है? सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड मॉडल का फर्क है। मैंने बोला कहाँ पे? सुपर ये भाई है ना, सुनो, सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड मॉडल में क्या फर्क है? अरे ये है ना लर्निंग, लर्निंग में है ना, ये देखो, यूजर्स अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और इन्फोर्समेंट लर्निंग। ये सुपरवाइज मतलब कि ट्रेंड है कि हाँ जी नहीं हाँ जी। ट्रेंड है, वो वाला सिस्टम है। ठीक है, इसमें सेमी भी आ जाता है, इसमें सेमी नहीं आएगा, ये अनसुपरवाइज्ड है। मतलब कि इसमें तो मतलब कि डाटा इंसर्ट कर दिया और जनरेट हो गया। इसमें क्या है, इसमें तुम्हें ट्रेंड ट्रेंड सब करना पड़ेगा, इसमें भी ट्रेंड करना पड़ेगा, पर इसमें डाटा सेट में चलता है ना पूरा। जनरेटिव एआई में, जनरेटिव एआई में पूरा, ये देखो ना यहाँ पे हमने बनाया है पूरा। ये पहले लैब देखो पहले। ठीक है, पूरी बनाई है लैब। सबसे पहले हम वो सिखा रहे हैं ना, पहले एपीआई की जनरेट कर लो। जनरेट एपीआई की सीखे कि नहीं सीखी कोई? ओके। सबसे पहले गेट की पे जाएंगे, उसके बाद गेट की के बाद एपीआई क्रिएट करेंगे। एपीआई की के बाद वहां पे जाके एपीआई की में कोई भी सीखिए। प्रोजेक्ट, जैसे एपीआई की गए, जैसे सपोज करो यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे अब कोई भी प्रोजेक्ट बना होगा तो सर्च कर लेना, नहीं प्रोजेक्ट बना तो एक नया प्रोजेक्ट बना के एपीआई की क्रिएट कर लेना। यहाँ पे जैसे सपोज करो क्रिएट, यहाँ पे लिखा ना एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट बनाओ उसका एपीआई की यहाँ से जनरेट कर लो। ठीक, जैसे हमारे में दो एपीआई की जनरेट है, एक है देखो 18 फरवरी को जनरेट है, एक कल ही जनरेट की है मैंने रिसेंटली, और जो कल वाली है वही यूज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे गूगल क्लॉप पे। ये ये एक तरीके का जुपिटर नोटबुक है, एक तरीके का। ठीक है, जो हम लोग यूज करते हैं इंटरनली, हम लोग डाउनलोड करते हैं। जैसे एनाकोंडा एक पाइथन का पैकेज है, उसमें सारा कुछ डाउनलोड होके आता है, स्पाइडर आता है, जुपिटर आता है, सब कुछ डाउनलोडेड आता है। ठीक है, तो ये एक तुम्हारा क्या है, जुपिटर नोटबुक है। ठीक है, जुपिटर नोटबुक, जुपिटर नोटबुक है ये तुम्हारा। ठीक है, और इसमें कमेंट सिर्फ इससे मारते हैं, अगर पाइथन में करोगे तो कमेंट हैश से चलता है इसमें कमेंट। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, जुपिटर नोटबुक है। ठीक, ये इसलिए हैश क्यों लगाया है पता है? ये हमारा जो है ना सेल है। अगर इसको ये कोड में करा है हमने, कोड में, अगर टेक्स्ट में करोगे टेक्स्ट में भी चला जाएगा, उसका हेडिंग बन जाएगा। टेक्स्ट में करोगे तो टेक्स्ट में लिख जाएगा इससे। ठीक है, ये टेक्स्ट में भी चलेगा, कोडिंग में, कोडिंग वाले में मतलब कि जो कोड लिख रहे हैं ना, जैसे सपोज करो ये कोड करा, देखो सपोज करो, इसमें डिफरेंस बता दे रहे हैं। देखो सपोज करो ये लिखा, ए इक्वल टू, यहाँ पे सपोज करो ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20, प्रिंट ए प्लस बी। ठीक है, ये एक तरीके का सेल है तुम्हारा, जैसे हम लोग पाइथन में सेल यूज करते हैं ना, वैसे ही देखो आउटपुट देगा डायरेक्ट। ठीक है, और सबसे पहले अभी यहाँ पे डाउट्स हो तो पूछना। ठीक है, बाबा हैं। टैब चेंज करो ना। हेलो, कुछ नहीं, सौदा हेलो। के पैसे चाहिए हमको, हेलो। भेज देना। दो सुन ढाई रहे हो हजार क्या? तो लग ही जाएंगे, क्योंकि वो लेंगे, सब कुछ सामान लेना है, मेवा एवा है ही नहीं, खत्म हो गई। ठीक है, ठीक।
अरे हेलो हाँ बताओ भैया बताओ। हेलो, भाई, इसका नेटवर्क आवाज आ रही है? हाँ, आवाज नहीं आ रही थी। अभी बंद कर रखा था, कॉल आया था यार घर से, बात नहीं करे। हाँ हाँ 1,500 दो। हाँ, जाने कहा करत रात, बात होते ही नहीं, जाने कहाँ घूमत रात। अच्छा 70,000 में बुआ कितने ले गई, जा बताओ तुम। हैं बुआ कितने ले गई, हम लोगों से थोड़ा सा ठेकरा। बुआ ले गई है, सुनने में आई है हमारे। बुआ ले गई हैं। हर बार ले जाती हैं। तो कहाँ गए 70,000 बताओ, हमने तो खर्च ज्यादा किया नहीं। Hi there, Roman. हम्म। ना हेलो। रुको, बाद में लिखेंगे, बाद में लिखेंगे, रुको। अरे रुक जा, डोरेमोन। क्लास हो रही। हाँ सर बोलो। अरे बोलो। कम्युनिटी में ज्वाइन आंटी दो होने के लिए मैंने रिक्वेस्ट दो मिनट, 2 मिनट। मेरे को डोरेमोन से 2 बातें करने हैं। करो करो, तुम 3 डोरेमोन बातें करो। हाँ हाँ बोल रहे हैं सर, आप यहाँ पे हेलो। अपने व्हाट्सएप की लिंक डालें ग्रुप की। रीजन में जान सकता हूँ? सर ज्वाइन होने के लिए कल, क्योंकि ना हम इसलिए। मतलब टूल्स के जो एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं रात को मीटिंग अटेंड करके, तो अगर किसी को इंटरेस्टेड है तो कोई, इसलिए मैंने कौन से शायद टूल्स आपको की मैसेज सर? किया था। कौन से टूल? फिशिंग वगैरह जो आ, मतलब आसान टूल होते हैं ना, बेसिक से। फिशिंग वगैरह, फिशिंग वगैरह टूल्स वर्क के है। हेलो। हाँ, बोल रहा हूँ कि आप कौन सी टूल्स की बात कर रहे हैं? फिशिंग की बेसिक टूल्स के बारे में? हाँ, फिशिंग ऐसे काली लिनक्स के आसान आसान टूल्स होते हैं ना, उस पे ना हम मीटिंग रखने वाले हैं। हाँ सर आपको शायद मालूम होगा कि स्पैम करना आपको रिमूव भी किया जा सकता नहीं, है। साफ लिखने की आप जरूरत गाइडलाइन को नहीं है। तोड़ रहे हैं। पैसे गए तो गए कहाँ, हमने तो ओके पिछले सर, महीने पता नहीं एक था। बहुत कम पैसे खर्च किए हैं। बोल रहे हैं पता नहीं था। ठीक है, ले बोल बात कर ले, तुम ही कर ले बात। आगे से ध्यान रखो। ठीक है आरटी, कंटिन्यू कर। बात कर लो भाई, डाउट क्लियर कर लो थोड़ा। डेविड सर, बात कर लो थोड़ा, सुना दो थोड़ा देर। ये भाई स्पैम ना करा करो, हमने बोल रखा है पहले ही।